बीते कल सदन में फर्जी डिग्री जो मामला था पिछली सरकार में हालांकि उठा था, बीते कल दोबारा से सदन के अंदर गूंजा है। और ये जो प्रस्ताव लाने वाले थे सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा जी हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। बीते कल सदन में आपने जो है वो बात रखी कि फर्जी डिग्री को लेकर पिछली सरकार में जो जांच हुई वो ठीक से नहीं हुई थी और जो व्यक्ति थे जिनको उसमें आरोपी पाया गया था उनकी जमानत हो गई, उसके बाद भी सरकार कोर्ट नहीं गई। आपने और भी कई आरोप लगाए कि नेशनल लेवल का मुद्दा था, लेकिन उस पर कई सारी चीजें, क्या किस तरह के तथ्य है और क्या मानते हैं कि किस तरह की जांच और इसमें होनी चाहिए थी? देखिए, मैंने पिछली सरकार में भी 2020 में इस मामले को उठाया था, विधानसभा के अंदर भी उठाया, विधानसभा के बाहर भी उठाया। और मैंने कहा कि 2007 के दिसंबर महीने में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में बनी और उस समय 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई और उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए कई शर्तें तय हुई। और ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय जो राजकुमार राणा जिसने खोली थी, इसने अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ये तय था कि 50 बीघा जमीन चाहिए। इनके पास 30 बीघा जमीन थी। 2 बार इनकी LOI जो है कैबिनेट में जो है इनका मामला रिजेक्ट हो गया। हमने कहा कि तीसरी बार कौन सी ऐसी बात हुई, कौन सी ऐसी डील हुई जो कि इनको परमिशन दे दी गई। और दूसरा मैंने कहा कि 1998 में हिमाचल प्रदेश में ये राजकुमार राणा नाम का जो व्यक्ति है, इसने बिलासपुर में, हमीरपुर में और सोलन में वोकेशनल कोर्सेज शुरू करने के लिए मान्यता ली, मान्यता इनको मिली। उस समय भी इनके ऊपर जो है 420 के मुकदमे दर्ज हुए। यहाँ से भाग के ये हरियाणा में चला गया। करनाल में इसने फिर वही गोरख धंधा शुरू किया। जब व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो थी वो आपराधिक पृष्ठभूमि थी तो उसको ऐसी यूनिवर्सिटी चलाने की इजाजत कैसे दी? हिमाचल में 17 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट सेक्टर में खोल दी। छोटा सा प्रदेश और 17 यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट कहां से आएंगे? और शांता कुमार जी ने भी इस मामले को कई बार उठाया और एक एक पंचायत में, सोलन में 3-3 यूनिवर्सिटियां खोल दी गई हैं। तो ये जो स्टूडेंट कहां से आएंगे, यह फर्जी डिग्रियों का जो धंधा है, ये मानव भारती विश्वविद्यालय के अलावा और भी यूनिवर्सिटियां जो है संदेह के घेरे में आ रही हैं। तो इस मामले को पिछली बार मैंने ये उठाया और मैंने कहा कि लगभग मेरी सूचना के मुताबिक जो कि जांच हुई है उसमें लगभग 5 से 6 लाख डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। हालांकि पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें 41,000 डिग्रियों की जांच हुई और उसमें 36,000 फर्जी पाई गई। तो इसका मतलब 5 लाख से ज्यादा डिग्रियां बिक चुकी हैं। अगर 5 लाख डिग्रियां बिकी हैं, एक डिग्री 4 लाख की बेची होगी तो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फर्जी डिग्रियां बिकी हैं, विदेशों में डिग्रियां बिकी हैं। और जो फर्जी डिग्री लेके किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में अध्यापक लगेगा, प्रोफेसर लगेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा, वो जो खुद अनपढ़ है वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा? तो ये देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ी गिरदारी है, देश के साथ गिरदारी है। तो मैंने कहा कि जो लोग इन्होंने अरेस्ट भी किए उनकी बेल हो गई। तो अगर सरकार जो है, अगर बेल हो गई तो पुलिस विभाग जो है वह सरकार जो है डबल बेंच में क्यों नहीं गई या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? तो इसलिए ये मामला CBI का बनता है। इसलिए मैंने कहा कि इस मामले को CBI को दिया जाए और जो असली गुनाहगार हैं, जैसे शांता कुमार जी बार बार स्टेटमेंट देते रहे हैं कि असली गुनाहगार तो बाहर घूम रहे हैं और उनको हाथ नहीं डाला जा रहा है, तो इस मामले को CBI को दिया जाए। और जिन लोगों ने उसमें 2008 में ये जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि व्यक्ति को जो है इजाजत दी थी और उसमें कमियां, उसमें शर्तें पूरी नहीं होती थी, उसके बावजूद भी परमिशन दी गई थी, तो उसमें की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो सरकार ने, पुलिस विभाग ने क्या FIR दर्ज करी, कोई इंक्वायरी करी? ये सब प्रश्न चिन्ह है। तो मैंने CBI की मांग करी है। तो उसमें कल जो है मुख्यमंत्री नहीं थे, आज मुख्यमंत्री आए हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री उनसे चर्चा करेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। जी, चलिए हम एक अन्य विषय पर चलते हैं। आज विपक्ष के द्वारा आउटसोर्स के मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया गया। विपक्ष ने चर्चा की मांग की कि जिन आउटसोर्स कर्मियों को निकाला गया है उन्हें क्यों निकाला गया है, यदि उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाना चाहिए। पिछली सरकारों में भी ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ और विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया गया, किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने रूलिंग के तहत उनको इजाजत नहीं दी और ये जो प्रश्न आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को निकालने की जो प्रश्न है, इसके जवाब भी आ चुके हैं।
प्रश्नों के जवाब आए हुए हैं, आप उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और रही आउटसोर्सिस की बात, एक ऐसी कंपनी हिमाचल प्रदेश में काम कर रही थी क्लीन वेस्ट के नाम से, जिसने हजारों करोड़ों रुपया वहां से कमाया। अब एजेंसी बदल गई, उसका टेन्योर पूरा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया, तो एजेंसी बदल जाएगी। तो इसमें हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। और रही आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की बात, 5 साल इनकी सरकार रही तो ये क्या करते रहे, तब सोए रहे। अब कौन से पंडित ने इनको मुहूर्त जो है निकाल कर दे दिया कि भाई अब जो है मुहूर्त ठीक है, अब आप मामला उठाइए। तो ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। इनका कहना है कि भाजपा कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं उनको रिन्यू किया जा सकता है, यानी कर्मचारियों की जो नौकरियां है वो नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा भाजपा कह रही है। निश्चित तौर पर जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसका टाइम पूरा हो गया, किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जो है सरकार देने वाली है। तो कर्मचारियों की नौकरियां रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको दोबारा से नौकरी पे रखा जाएगा। चलिए, इसके अलावा कई और विषय भी जो है सदन में गूंजे हैं। बीते कल की अगर हम बात करें, आपने जो मुद्दा उठाया फर्जी डिग्रियों का, उसके बाद एक और मुद्दा गूंजा था लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना का। उसको लेकर भी बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, सम्मानजनक जवाब ना मिलने को लेकर। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना दिया जाना ठीक था, और ठीक नहीं था तो पिछली सरकार में इसको शुरू किया गया, किस तरह से आप पूरा? देखिए, विपक्ष के हमारे साथियों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब सत्ता परिवर्तन होता है और जो पार्टी सत्ता में आती है वो कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट करके आती है, और सत्ता परिवर्तन जब होता है, जो सरकार बनती है वो देखती है कि मुझे सरकार कैसे चलानी है। अगर पिछली सरकार ने कोई गलत काम किए हैं, कोई गलत फैसले लिए हैं, तो उनको ठीक करना नई सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है। सीधा सवाल मैं पूछूंगा, इमरजेंसी लगी थी देश में, भाजपा ये कह रही है कि जो इमरजेंसी के समय जेल गए थे उनको केवल एक सम्मान देने के लिए इस योजना को चलाया गया था, तो क्या कांग्रेस इमरजेंसी का समर्थन करती है? देखिए, इमरजेंसी किन हालातों में लगाई गई थी, वो उन हालातों पे जाने की जरूरत है। और जब कभी भी देश में कोई स्थिति बेकाबू हो जाए तो इमरजेंसी जैसी स्थिति लगती है, राष्ट्रपति शासन लगते हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसी हालात के हिसाब से ये चीजें फैसले लेना पड़ता है। समर्थन करते हैं? हम ना समर्थन कर रहे हैं, ना हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस समय की स्थिति जो होगी उस हिसाब से सरकारों ने फैसला लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।